डंका तो बज रहा है ना दूसरे देश क्या में। दंगा बज रहा है? दुनिया बहुत अरे सुंदर राजीव गांधी जी को अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेके खड़ा था, तो उस समय क्या हो रहा था? डंका नहीं बज रहा था? प्रतिभा पाटिल को, अरे सुन तो लो बेशर्मो, प्रतिभा पाटिल को पैर छू के प्रणाम किया जा रहा था। मिसाइल मैन अब्दुल, अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे? सुनने का पैसा लग रहा? मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद को दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष चरण वंदना करते थे। वो एक शिष्टाचार की बात है, आप उसको व्यापार कर दो। अब देखो क्या है, आप लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते, कोरोना में व्यापार कर लेते, कोई निर्भया कांड हुआ उसमें व्यापार कर लिया, देख लो। तो अभी आप 2000 के जो नोट के जो हुए तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये 2000 के नोट का सवाल है, उसमें तो चिप लगा हुआ था। जो आदमी अपना ही नोट 7 साल नहीं चला पाया, और जो आदमी कहता था इसमें चिप लगा हुआ है, सैटेलाइट पकड़ लेगा, और वही आदमी नोट चालू होने से भ्रष्टाचार खत्म कर रहा था, और वही आदमी नोट खत्म करने से कहता भ्रष्टाचार। तब पढ़ा लिखा होता तो ये बात कहता। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुँह से खाओ, उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, ऐसी बातें नहीं करते। इससे बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। की डिग्री 2 डिग्री दिखाई गुजरात की दिल्ली विश्वविद्यालय, कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस समय वो पढ़ाई किया उस समय कंप्यूटर था? अरे वो पूछ रहा, सुनो, 1947 में 1950 में 2 जन्म तिथियां हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने शादी की, 18 साल की उम्र में जसोदाबेन को छोड़ दिया। फिर ये 35 साल से 40 साल भीख मांगे। अब एक बात बताओ, जो आदमी 40 साल भीख मांगा और 17-18 साल में शादी करके छोड़ दिया, तो 40, 18, 58 हो गया। तो कब ये गुफा में जाके तपस्या की? अरे भाई सुन तो लो यार, सुने रहे? 58 साल ऐसा ही निकल गया। अरे भाई सुन, सर भीख कौन सी मांग रहे थे? भाई सुन तो लो, भीख तो बता दो सर, कौन सी मांग रहे थे? उन्होंने खुद कहा है, मैंने कहा है। क्या भीख, वही तो पूछना चाहते हैं हम भीख आपसे। पूछो जाके कि 45 साल उन्होंने भीख क्या मांगी है। तो जो आदमी 60 साल, उनकी उम्र कितनी है? अरे भाई सुन तो रहो, 72 उनकी उम्र क्या है? मैं पूछ रहा हूँ 72 उनकी उम्र क्या है? 72 साल में। अरे सुन तो लो भाई, कब वो चाय बेचे, कब टेलर पर कपड़ा सिलाने गए 56 इंची का, वो तो 65 इंची का कर्नाटक की जनता ने नाप दिया। पैसा क्या है? सुन रहे? कब वो गुफा में मंत्र पढ़ने गए, कब वो चाइना, वो पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो गरम चाय करने गए। बांग्लादेश भी गए थे, बांग्लादेश। पंकज जी, बांग्लादेश की लड़ाई में भी तो थे, बांग्लादेश की लड़ाई में। पंकज जी, सवाल ये भी बन रहा है कि जिस तरीके से डिग्री पे सवाल उठ रहा है, तो क्या अगर कोर्ट में मामला था तो मोदी जी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, किसी आप जब उनके सर्टिफिकेट का नहीं, इनके पूरी चुनावी हलफनामा देखेंगे, इन्होंने सब कुछ छुपाया। प्रधानमंत्री जी जब बच्चा थे तो घर में चोरी की, समझो, कहना जी। इनके परिवार का कहना है कि उसी कारण इनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2004 में प्रधानमंत्री जी क्लोजर रिपोर्ट लगा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। आपने देखा होगा, कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री जी को लड़की अगवा करने का आरोप लगाया था। प्रदीप शर्मा IAS हुआ करते थे। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के हलफनामे में वैवाहिक जीवन का जिक्र नहीं था। ये तो सोशल मीडिया, आम पब्लिक का योगदान था, जिन्होंने जसोदाबेन को ढूंढ के ले आया। अब वो बेचारी जसोदाबेन न सुहागन रही, न कुमारी रही, न विधवा रही, घुट घुट कर मरती रही। जब उनकी सास का देहांत हो गया तो प्रधानमंत्री जी, चूंकि उनके पुत्र थे, कंधा दे के भागाए, न मुंडन कराए, न अपनी घर पर अपनी जसोदाबेन को वहां जाने अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया। हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ था, और वो आदमी अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है। तो भैया, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार, जो कोरोना के टाइम में, अरे भाई से भटक रहे आप, देश में कोरोना में लाखों लोग चील कोए नोच कर खा रहे थे, कुत्ते नोच कर खा रहे थे, तब आपने सवाल नहीं किया। सवाल जो था, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। क्या प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? सवाल है क्या? जब सजा होगी, जब सजा होगा, जब एक ही बात है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का पूजा होता है, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ राक्षसों वास करते हैं। सीधा सा बात समझो। तो सीधी सी बात है, जो आदमी अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है वो कितना बेशर्म है, कितना बेशर्म है, क्यों नहीं उसकी बात कहती है? सीधा सा बात है। केजरीवाल को गुजरात कोर्ट ने बुलाया डिग्री के मामले में। भाई कोर्ट क्यों नहीं बुलाएगा? सुकरात के खिलाफ 200 लोगों ने गलत फैसला दिया था, तो क्या फैसला सही हो गया? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम जब तक रहेगा तब तक उनके मनचाहे जज बनते रहेंगे, और उस हिसाब से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। देखो, दूसरी बात, जो शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे,
टीडीपी के 5 सांसद, तमाम वो कांग्रेसी नेता जिस पर आरोप लगता था कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जैसे ही भाजपा में गए वो सफेद हो गए, सी सफेदी, भाजपा वॉशिंग पाउडर, शुभेंदु अधिकारी डालो, शारदा नारदा वाले, उधर से नेता प्रतिपक्ष के निकालो, उधर से जमीन स्कैम वाले निकालो, उधर से नारायण राणे जैसे मंत्री निकालो, बनाओ। तो इनका क्या है, अंग्रेजों की नीति थी फुट डालो राज करो, और इन काले अंग्रेजों की नीति क्या है, फुट डालो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, अब मौका लगे तो देश छोड़ के भाग डालो। तो कल आप जा रहे हैं पार्लियामेंट। देखो, जाने दिया जाएगा तभी तो जाओगे, जब जाने ही नहीं दिया जाएगा। सवाल तो वही है ना। इतनी हिम्मत नहीं है इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी में। हमने लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं के बारे में सुना, अकबर रोड में उनका आवाज था, महिलाएं सर पर बोझ लेकर जा रही थी और पुलिस नहीं आने दे रहा था, तो उन्होंने कहा इधर से ही जाओ। ऐसे नेता चाहिए ना, ऐसे नेता थोड़ा ना चाहिए कि संसद भवन का वहाँ उद्घाटन होगा और वहीं पर दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर सील करते हैं। आप बताओ, ये तो क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी की तरह मोदी जी भी ट्रक में जाए क्या? अब राहुल गांधी तो नेता नहीं है, तो वो आम इंसान ही है। शर्म वरम तो है नहीं किसी को भी, पत्रकारों को। 80,000 करोड़ का प्लेन लेना जरूरी है क्या? है बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। अरे सुन तो लो, देश की जनता के लिए ट्रेन नहीं है। दिल्ली में डीटीसी बस बंद हो गई, क्लस्टर बसें बंद हो गई, जिस पॉल्यूशन के कारण क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या जवान सब बीमार हो रहे हैं, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन लेंगे तब वही बात है, बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। हम चलेंगे 85,000 करोड़ के प्लेन पर, देश की जनता बस में भी ना चले। सूट के लिए भी बोल दीजिए। एक बात बताओ, जिस दिल्ली सरकार का चुनाव कराने का क्या औचित्य है जब आप उसको ट्रांसफर पोस्टिंग काम करने का अधिकार ही नहीं दोगे? ये सब जगह उंगली करते हैं, सब स्टेट में जाकर, जिस स्टेट में देख लो, और उससे मौका मिल जाता है तो सीबीआई इनकम टैक्स भेज देते हैं। आखिर वो अध्यादेश लाने की क्या जरूरत पड़ी? जब अध्यादेश लाया तो यहाँ के राज्यपाल को चाहिए कि दिल्ली में बस की कमी है, पहले बस पूरा करे। 85,000 करोड़ रुपया में कितने बस आते? पूरी दिल्ली की आवाम, जहाँ दूसरे राज्यों के लोग कर रहे हैं, हम लोग बस में चढ़ेंगे, वो पाकिस्तान के लिए चढ़ेंगे। मैं पूछ रहे हैं आपसे, अरे भाई कहाँ आप? अरे हम लोग देश के नहीं हैं, अरे हम लोग विदेश के हैं। कहाँ पत्रकारिता करते हुए लीजिए देश के लिए चलेंगे, अरे देश के लिए चलते तब वो पत्रकार है। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहन के, अरे सुनने की बात इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो शौचालय भी जाते नहीं। अभी कर्नाटक में लेके जाते। देखो, गंगा में 2 लोटा तैर रहा था, एक पेंदी का लोटा पीतल का, एक बगैर पेंदी का लोटा। गंगा में करोड़ों लोग स्नान करते हैं, भला किसी को देखा है इतना कैमरा? नहीं देखा। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। अरे गंगा में स्नान करने गए थे कि फोटो खिंचाने गए थे? अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे भाई गंगा में गौमुख से लेकर गंगा सागर तक करोड़ों लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो ये क्या मतलब है? हर आदमी खाना खाता है, फिर वही बात सब। तो प्रधानमंत्री है तो कैमरामैन तो पीछे जाएंगे ना। भाई हम क्या करें? आदमी की समस्याएं क्या है? आदमी की समस्या है रोटी कपड़ा मकान, आदमी की समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आदमी की समस्या क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। आदमी की समस्या क्या है? बहन बेटियों की जो ताबरू लूटी जा रही है, उस पर सख्त से सख्त कानून बने। तो मोदी जी बात करते हैं ना, बात करते हैं लगातार। जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मन की बात कहते हैं। बकवास ना करो। सुनो, आप एक बात बताओ, अरे क्यों देश की राजधानी दिल्ली में, बोलर देना, देश की राजधानी दिल्ली में बस की सुविधा नहीं है। दिल्ली वालों को 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, पार्किंग की सुविधा नहीं है। हर साल 2000 से 2500 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होता है, तो उसके लिए क्यों नहीं आप काम करते? आप देखो, वर्ल्ड की एक देश है मैक्सिको, वहाँ प्रदूषण की समस्या थी, वहाँ मेट्रो, सार्वजनिक बस की व्यवस्था इतनी हुई और लोकल ट्रेन की, वहाँ पोल्यूशन खत्म हो गया। और हमारे यहाँ बस ही खत्म हो गया, पोल्यूशन बढ़ गया। आज जब 1 दिन 2 दिन आप जाके माँ गंगा की सफाई कराएंगे, माँ जमुना की सफाई कराएंगे और सारा पैसा कटक जाएंगे। आज तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कोई चर्चा हुआ? अगर हम जिसको माँ कह रहे हैं, अपनी माँ के मुंह में ही घर का सारा कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, आप बताओ, और उसके नाम का पैसा चट कर जा रहे, तो इससे बड़ा बेशर्मी क्या होगा? तो आप चर्चा उन चीजों का करना था। देखिए, देश रहेगा, देश की जनसंख्या रहेगी, देश का आवाम जिंदा रहेगा, हमारा देश महफूज होगा, तो कभी भी संसद, एक संसद क्या 10 संसद बना लो। जैसे ग्रीष्मकालीन अलग बना लो, शीतकालीन अलग बना लो, वर्षाकालीन अलग बना लो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है।
लेकिन अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। यहाँ देश परेशान है और अपने 85,000 करोड़ का प्लेन ले लो। बना दिया जाएंगे तब क्या बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा? एक बात बताओ, देश में सारी समस्या का समाधान नए संसद भवन जाने से हो जाएगा क्या? पुराने संसद भवन से कानून नहीं बन सकता था? बात उसकी नहीं हो, आप लोग बेतुका सवाल करते। सवाल आपको क्या करना था? जब ये देश की बेटियों ने सवाल किया तो आपको आकर इन बेटियों का साथ देना था। प्रधानमंत्री जी को आते गोल्ड मेडल लेकर के आए थे तो यही मोदी जी जो हैं उनके कंधे पे हाथ रख के बोल रही कि आप हमारे देश से हैं और हमारे एरिया से हैं, आप हमारी बेटी हैं। आज आप वही बेटी बैठी हुई है।